लास्ट वीक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी थी वो लास्ट टाइम था जहाँ पे निफ्टी का एक लॉट में 25 शेयर्स आ रहे थे। एंड अब वो टाइम आ चुका है कि सेबी के जो न्यू रूल्स थे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, वो अप्लाई होंगे और ये साइज चेंज होकर 75 हो जाएगा। तो इस चेंज की वजह से हमारी ट्रेडिंग जर्नी में क्या डिफरेंस आने वाला है और यहाँ पे ट्रेडर्स किस तरीके से अपने कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं, और कोई भी जो नया ट्रेडर है उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे होनी चाहिए, चाहे वो ऑप्शन बाइंग करना चाहे, ऑप्शन सेलिंग करना चाहे या वो फ्यूचर ट्रेड करना चाहे, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो हाय गाइस, दिस सुजय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात बताने वाला हूँ कि ये जो चेंज आया ना, इसका सिर्फ उन लोग को फर्क पड़ेगा जो लोग एक लॉट से ट्रेड करते थे या फिर दो लॉट से। जो लोग भी यहाँ पे 10 या फिर 10 नहीं मान लेते, यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे 3 से ऊपर लॉट में ट्रेड करते थे ना, उनको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला। इसका रीजन मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज कोई 2 लॉट से 10 लॉट से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 10 लॉट का मतलब वो हमेशा क्या ले रहा है, 250 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स लेता था अभी तक, क्योंकि हमारा 25 का लॉट साइज था। तो अगर अभी उसको सिमिलर क्वांटिटी लेनी होगी 250 शेयर्स, तो वो कितने लॉट लेगा? सिमिलर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 75 से, बिकॉज अब चेंज हो चुका है। तो ये हमारा निकल के आ रहा है कुछ 3.3 थी। तो अभी जो बंदा 250 शेयर्स अगर उसे ट्रेड करने हैं तो वो अब सिंपली 3 या फिर 4 लॉट में ट्रेड कर लेगा। तो उसके लिए कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, वो नंबर ऑफ शेयर्स सेम तरीके से ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो बंदा एक लॉट में ट्रेड करता था ना, उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है। बिकॉज पहले अगर वो एक लॉट में ट्रेड करता था यानी वो 25 शेयर्स लेता था, वो उसके हिसाब से अपने कैपिटल को मैनेज करता था। अब उसी बंदे को मिनिमम 75 शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट को। इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जीरोधा के पेज पे आते हैं। यहाँ पे ना मैंने क्या किया, निफ्टी हमारा चल रहा है 23,800 समथिंग के आसपास। तो ये मैंने एट द मनी यहाँ पे ऐड किया है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट दोनों ही ऐड किया है। इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या पड़ रही है बाई करने के लिए? ये हमारी पड़ रही है कॉल, हमेशा ऑब्वियसली कॉल थोड़ा सा महंगा होता है पुट से, तो वहाँ पे हमारा पड़ रहा है 13,800 के आसपास का, और पुट हमारा पड़ रहा है 8,000 के आसपास का। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्जिन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको हम क्या मान सकते हैं कि 14,000 तो हमें चाहिए, क्योंकि अभी ये 6 DT है। 6 DT का क्या मतलब होता है कि 6 days टू एक्सपायरी। हाँ, यहाँ पे अभी 6 दिन बचे हैं, बिकॉज ये आज मैं सैटरडे का दिन वीडियो बना रहा हूँ, तो ये फ्राइडे का डेट है। फ्राइडे को हमारा प्राइस इतना चल रहा था, उस हिसाब से क्वांटिटी यहाँ पे साइज आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर एक्सपायरी के अगले दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन भी किसी को ट्रेड करना है, अब उसी के दिन सबसे ज़्यादा प्राइस होता है। इसके बाद तो जैसे ये थर्सडे के पास जाता रहेगा, ये प्राइस गिरता रहेगा, तो ये रिक्वायरमेंट भी कम होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 14,000 के आसपास का यहाँ पे आ रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हम एट द मनी बाई करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है, 14,000 का। ठीक है। अभी ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे हर जगह लिखी है, एसएल मार्जिन, एसएल मार्जिन, एसएल मार्जिन, इन सारी चीज़ के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा ये क्या चीज़ है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अब अगर हम एट द मनी सेल करना चाहेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? एट द मनी सेल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 23,800 का जो जैसे कॉल अगर मेरे को सेल करना है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। यहाँ पे हमारी एट द मनी सिर्फ एक लॉट सेल करने की जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो आ रही है 1,98,000, और थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो फाइनल मार्जिन निकल के आ रहा है वो 1,84,000 का यहाँ पे निकल के आ रहा है, 1,84,000। तो यहाँ पे हमें इसको राउंड नंबर में मान लेता हूँ 2 लाख के आसपास का, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस चेंज होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,84,000, 85, 90 इसी तरीके से होगा। तो इसको मैं राउंड नंबर करके यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लाख के आसपास का, ठीक है। तो 2 लाख यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो यहाँ पे अब इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सेल एट द मनी विथ हेज बेनिफिट। अब ये हेज बेनिफिट क्या होता है इस बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लेट्स सपोज कॉल को मैंने शॉर्ट किया है, तो इस यहाँ पे मेरा क्या व्यू है, यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव व्यू है, ठीक है। मैंने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई है और मेरा नेगेटिव व्यू है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगर प्राइस मार्केट का निफ्टी का नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो ये जो 183 रुपीज़ में मैंने शॉर्ट किया है इसका प्राइस नीचे जाता रहेगा और फिर मैं एक सस्ते प्राइस पे इसे खरीद लूंगा, तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉस का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे लॉसेस मेरे अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता रहा तो ये कॉल का प्राइस भी ऊपर जाता रहेगा, तो ये मेरा अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है, ठीक है, अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास का। तो इंडिया में ना हमें एक हेज बेनिफिट मिलता है कि अगर मैं इसी पोजीशन को हेज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा दूर का आउट ऑफ द मनी 24,300 के आसपास का एक कॉल का है जो उसे मैं उठा लेता हूँ, इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें सिंपली देखने को मिल रहा है कि जस्ट मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये की एक ऑप्शन की बाई की पोजीशन बना ली। एक ये ओटीएम है, ठीक है, ये एटीएम है।
तो यहाँ पे एक ओटीएम में मैंने बाई पोजीशन बनाया जिसमें मैंने सिर्फ 1000 रुपये दिया, 14 रुपये का प्राइस जो यहाँ पे ऑप्शन है, एंड उससे मेरी फाइनल मार्जिन क्या आ गई 61,000, मतलब ये 62,000 मान लेते हैं, यहाँ पे 60,000 के आसपास का हमारा आ चुका है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब अगर पोजीशन मेरे अगेंस्ट में जाती है, हाँ, मेरे अगेंस्ट में अगर पोजीशन जाएगी तो क्या होगा, इस कॉल का भी प्राइस ऊपर जाएगा, इसका भी ऊपर जाएगा, इसका ऊपर जा सकता है अनलिमिटेड, इसमें मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है अनलिमिटेड। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है ना और जो लॉस है वो सिक्योर हो गया कि यार यहाँ पे जो मेरा लॉसेस है वो यहाँ पे अब अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि अब मेरा प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है। इसी को हम कहते हैं हेजिंग। अपने पोजीशन को हमने हेज कर लिया बेसिकली, अब मेरे लॉसेस नहीं, अब नेकेड पोजीशन नहीं है। तो इस हेजिंग की वजह से ना हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हमें उतना बड़ा मार्जिन नहीं देना, सिर्फ हमें 60,000 रुपये देना है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम एट द मनी सेल करेंगे विथ हेज बेनिफिट, तो इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब एक लॉट सेल करने के लिए हमें मिलेगा 60,000 के आसपास का। एंड यहाँ पे ना ये प्राइस थोड़ा सा ना वेरी भी होता है, मैं इस चीज को भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास का कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, जैसे 24,000 के आसपास का कॉल शॉर्ट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेता हूूँ, और अभी आप देख रहे हो अगर मैं ये दोनों ही पोजीशन खरीद ली तो यहाँ पे 35,000 देना पड़ रहा है, लेकिन इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ। तो जो अभी मैंने यहाँ पे एक 24,300 के आसपास का कॉल बाई करने की कोशिश कर रहा था ना, उसे हटा चुका हूँ। अब मैं थोड़ा पास का ला चुका हूँ, यानी कि अभी जो यहाँ पे 14 रुपीज़ का मैं खरीद रहा था, यानी सिर्फ मैं 1000 रुपये दे के खरीद रहा था ना, अब यहाँ पे मैं मान लेते 6,000 रुपये अगर मैं दे के खरीदूँ, तो जो मेरा 60,000 का रिक्वायरमेंट था अब वो निकल के आ चुका है 45,000 का। तो ये इस तरीके से वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें और कम रिस्क है ना, क्योंकि वो हमारा ओटीएम था। कैसे? अगर हमारा लॉसेस हो रहा होगा तो ये जो होगा कॉल की प्राइस ऊपर जाएगी, तो वो ओटीएम था उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी जितनी इसकी चली जाएगी, क्योंकि ये पहले से हमारा इन द मनी कन्वर्ट हो जाएगा ना जब प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। तो ये बेनिफिट हमारा वेरी होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट अभी मैं यहाँ पे 60,000 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, एसएल मार्जिन क्या चीज़ होती है इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या है, हमारा नेक्स्ट है कि सेल स्ट्रैंगल। अब ये स्ट्रैंगल क्या चीज़ होती है? आपने देखा होगा ये ना ऑप्शन सेलर्स की फेवरेट चीज़ है, ये स्ट्रैंगल और ये स्ट्रैडल, ये दोनों ही चीज़ ऑप्शन सेलर्स की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। ये होता क्या है? स्ट्रैंगल का मतलब होता है कि लेट्स सपोज निफ्टी हमारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रैंगल का मतलब ये ऊपर का कॉल शॉर्ट करेंगे और यहाँ कहीं के स्ट्राइक प्राइस का पुट शॉर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, लेट्स सपोज अगर निफ्टी, इनका ये व्यू है कि साइडवेज ऊपर नीचे मार्केट करता रहे लेकिन यहीं पे क्लोज कर दे अपनी एक्सपायरी में, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्लोज किया तो यहाँ वाला कॉल का प्राइस जीरो हो जाएगा और यहाँ वाला जो पुट का प्राइस है वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रैंगल बन जाएगा। इस तरीके से ये लोग क्रिएट करते हैं। अब इसको देख लेते हैं हमें कितना रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या होता है ना, दो जो प्रीमियम है दोनों प्रीमियम को हम शॉर्ट कर रहे होते हैं। अभी सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाने की यहाँ पे 24,000 जो हमारा ऊपर का है, बिकॉज अभी मार्केट चल रहा है 23,800 पे, तो ऊपर का कॉल शॉर्ट करेंगे। 24,000 का कॉल लिया, इसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा शॉर्ट के लिए। ठीक है, और नीचे का हम यहाँ पे पुट शॉर्ट करेंगे 23,500 के आसपास का जो मैंने पुट है उसे उठा के। अभी आप देखो यहाँ पे मार्जिन कितना आ रहा है, 1,76,000 आ रहा है यहाँ पे एक लॉट सेल करने का। ठीक है, अब मैं 2 लॉट सेल करने वाला हूँ। एक लॉट सेल करने का हमने देखा था ना 2 लाख के आसपास, अभी 1,76,000, इसी को तो राउंड बना के मैंने 2 लाख करा था। अभी आप यहाँ पे ये चीज़ देखो, अगर मैं इस चीज़ को भी सेल करता हूँ ना, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन क्या निकल के आ रहा है। अगर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे को ये, मैं ऑल दो यहाँ पे 2 लॉट सेल कर रहा हूँ, यानी ये वाला ऑप्शन भी सेल कर रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन भी सेल कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पे फाइनल मार्जिन निकल के आ रहा है स्टिल 2,10,000, 2.10। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये भी 182 का था। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप ये देखो कि अगर मैंने इसे इंडिविजुअली शॉर्ट किया ना, अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना सस्ता ही तो नॉर्मली है, ये इंडिविजुअली मैंने अगर शॉर्ट किया तो 182 का पड़ रहा है। ये 35,000 का जो पड़ रहा है ना, ये मार्जिन बेनिफिट के बाद पड़ रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर इंडिविजुअली शॉर्ट करूँ तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इसका प्राइस चेंज होकर 35 की जगह 179 हो गया। तो ये भी मेरे को 2 लाख का ही पड़ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इस पोजीशन को हेज कर देता हूँ, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ शॉर्ट कर देता हूँ, जो मैंने अभी करा था, जस्ट अ मिनट, इसका कॉल भी ऐड कर लेते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें ये मार्जिन बेनिफिट मिल चुका है। एंड यहाँ पे अब हमारा सिर्फ 2.10 लाख में यहाँ पे काम हो चुका है। एंड अगेन ये प्राइस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड नंबर बना के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमें पड़ेगा 250K, यानी 2,50,000, 2,50,000 के आसपास का यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैडल। स्ट्रैडल क्या चीज़ होती है, स्ट्रैडल को समझते हैं। स्ट्रैडल का मतलब जैसे लेट्स सपोज निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये इसी के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है ना, यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट दोनों ही शॉर्ट कर देंगे।
देंगे इसी स्ट्राइक प्राइस का। इनका ये व्यू होता है कि मार्केट कहीं पे मूव करे लेकिन इसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास आके ही क्लोज करेगा एक्सपायरी के दिन। तो क्या होगा कि लेट्स सपोज अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,813 के आसपास। हाँ, मेरा ये व्यू है कि एक्सपायरी के टाइम जो निफ्टी है वो 23,800 के आसपास ही क्लोज होगा। तो मैं क्या करूंगा, 800 का कॉल और 800 का पुट दोनों ही शॉर्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि अगर निफ्टी 23,800 लेट्स सपोज 10 पे क्लोज जाता है तो कॉल मैंने जितने पे भी शॉर्ट करूंगा कॉल का प्राइस क्या हो जाएगा 10 और पुट का प्राइस क्या हो जाएगा 0। अगर इससे थोड़ा सा नीचे 23,790 पे क्लोज हो जाता है तो पुट का प्राइस क्या हो जाएगा 10 और कॉल का प्राइस क्या हो जाएगा 0। तो ये होता है स्ट्रैडल का बेनिफिट। ठीक है, अब स्ट्रैडल को क्रिएट करके देखते हैं हमारा किस तरीके से हमारा मार्जिन बेनिफिट वहां पे काम आता है। 23,800 का यहाँ पे कॉल भी कर लिया मैंने ऐड, सेलिंग पोजीशन, जस्ट अ मिनट, ये सेलिंग पोजीशन ऐड होगी और 23,800 का मैंने पुट यहाँ पे कर दिया सेलिंग पोजीशन ऐड। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगेन 2,14,000, यानी ये भी हमारा 2.5 मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मार्जिन बढ़ा दिया 2.50 कर दिया है, बट देखा जाए तो 2.10 लैक्स ही है ये। इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ। तो 2.10 लैक्स में हमारा स्ट्रैंगल भी बनेगा, स्ट्रैडल भी बनेगा अगर हम एक लॉट में करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसे चेंज कर देते हैं 2.10 लैक्स यहाँ पे और यहाँ पे भी 2,110 के। ठीक है, अभी लास्ट चीज़ हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी है कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है फ्यूचर्स हमें बाई करना है तो कैसे। तो यहाँ पे फ्यूचर बाई करने के लिए मैं लिखता हूँ निफ्टी ईयर जनवरी फ्यूचर। अभी लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जनवरी में वो चेंजेस नहीं आए। जो ये फ्यूचर्स का ट्रेड है ना, ये फरवरी वाले जो फ्यूचर्स है उनमें ये चेंज आएगा। देखो अभी मैंने जनवरी का फ्यूचर निकाला तो यहाँ पे क्वांटिटी स्टिल 25 दिखा रहा है एक लॉट का। हाँ, तो हमें जनवरी का नहीं लेना, यहाँ पे निफ्टी फेब्रवरी का फ्यूचर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें देखो 75 क्वांटिटी यहाँ पे दिखने लग गया। हाँ, तो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, 75 क्वांटिटी में 2,04,000 का मार्जिन। चाहे हम इसे सेल करें बाई करें दोनों में सेम प्राइस लगता है फ्यूचर में। अगर मैं इसे सेल भी करूंगा, सेल करके दिखा देते हैं, तो वहां पे भी सेम प्राइस ही हमें देखने को मिलेगा 2,04,000 का। तो यहाँ पे मैं इसे राउंड नंबर बना देता हूँ 2 लाख के आसपास का। यहाँ पे लगेगा मेरा इसे भी 210 कर लेते हैं बिकॉज 2,10,4,5,000 है ना, तो इसे भी 210K कर देते हैं। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हमें एक ऑप्शन बाई करना है तो यहाँ पे 14,000 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। इस 14,000 को थोड़ा सा राउंड नंबर बना देते हैं और इसको 15,000 बना देते हैं बिकॉज अगेन मैं कैपिटल को हमेशा यहाँ पे बढ़ाना चाह रहा हूँ, उसके बारे में मैं डिस्कस, बिकॉज हमें स्टॉप लॉसेस भी तो हिट होंगे ना, इस वजह से कैपिटल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुश कर रहा हूँ ना अप्रोक्सीमेशन के, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 15,000 हमें यहाँ पे चाहिए। अगर हमें सिर्फ सेलिंग करनी है एक लॉट से तो 2 लाख चाहिए। अगर हमें हेज बेनिफिट के साथ एक डायरेक्शनल सेल करना है, ये वाला जो था वो हेज बेनिफिट के साथ डायरेक्शनल सेल था, तो हमें सिर्फ 60,000 चाहिए। अब अगर हमें नॉन डायरेक्शनल सेल करना है कि हम चाहते हैं कि मार्केट ऐसे रहे तो यहाँ का बेच दे या फिर बीच का ही बेच दे, स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल, तो हमें 2,10,000 की जरूरत है। ठीक है, और चाहे अगर हमें फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो भी हमें 2,10,000 की जरूरत है। अब ये एसएल मार्जिन क्या है इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएल मार्जिन क्या चीज़ है, यहाँ पे ना एसएल मार्जिन, ये मैंने खुद से बोला है, क्या होता है ना कि जब भी अगर आपको डिसेंटली ट्रेड करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मेरे पास है ₹1,00,000, ठीक है, ने मान लेते हैं 10,000 रुपये। हाँ, और मैं 1,000 रुपये का एक शेयर में बार बार ट्रेड करता हूँ जो कि 1,000 रुपये का मिलता है। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम इसका मैं ले लेता हूँ 10 शेयर ले सकता हूँ मैंने 10 शेयर ले लिया। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ, लेट्स सपोज मेरा 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया यहाँ पे एक्सपायर, मतलब यहाँ पे मैं एकदम इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया मेरा 10,000 पे, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल हो जाएगा मेरा 11,000। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से 10 शेयर उठाता हूँ। हाँ, और यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, मान लेते हैं 2,000 का। दो बार मैंने 2 बार ट्रेड किया, दोनों बार 1,000 रुपये का, मेरा लॉस हो गया 2,000 का। अब मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो, कैपिटल कितना बच गया 9,000 का। क्या मैं फिर से 10 शेयर उठा सकता हूँ? यही यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दे कि हमें सिर्फ उतना कैपिटल लेके आते हैं जितनी की जरूरत है। लेट्स सपोज अभी ऑप्शन बाई करने के लिए 15,000 की जरूरत है, अभी हमने देखा। हाँ, तो आप सिर्फ 15,000 लाओगे, एक लॉट में आपने बाई तो कर लिया, पहली बार आपका 14-13,000 रुपये यूटिलाइज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 3,000 का लॉस हो गया, फिर हमारी कैपिटल कितनी बच जाएगी, बच जाएगी 13,000। क्या 13,000 में आप एट द मनी यहाँ पे बाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, फिर आप ओटीएम में जाओगे। और हम सबको पता है कि एट द मनी में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ओटीएम की प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसीलिए वो सस्ता भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ओटीएम में जाएंगे तो हमारी ट्रेडिंग अच्छे से नहीं होगी, बिकॉज अब हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए ना यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस मार्जिन रखता हूँ। अभी स्टॉप लॉस मार्जिन कैसे होना चाहिए, कुछ अगर हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से जाए ना तो वो लोग कहते हैं कि हमें 1% का रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर हमें ऑप्शन बाइंग करना है, थोड़ा सा रिस्की भी जाना है, तो भी एक डिसेंसी के साथ, अगर आप लोग के पास एक अच्छी खासी
सी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि प्रॉफिटेबल है। हाँ, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जो आपको पैसा कमा के दे रही है, उसके साथ मेरे को लगता है 2% पर ट्रेड का रूल भी हम फॉलो कर सकते हैं। इस 2% का क्या मतलब है? यहाँ पे इस 2% का ये मतलब है कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, आपका एक ट्रेड में अब जो 3 6 75 क्वांटिटीज हो चुका है, आपका लॉस होगा 1000 रुपये का। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे कि एक अच्छा नंबर होता है 20 दिन, 20 ट्रेडिंग डेज। एक महीना हो गया ऑलमोस्ट, ये 20 ट्रेडिंग डेज तक आप डेली लॉस करो। ठीक है, डेली लॉस करो, और मैं कह रहा हूँ आप हर दिन आप 2 ट्रेड लो। ठीक है, हर दिन आप 2 ट्रेड लो और 20 दिन आप लॉस करते रहो करते रहो करते रहो। उसके बाद भी हमारा, लेट्स सपोज हमारा एक्स कैपिटल था, वो अभी उसके बाद भी हमारा इतना कैपिटल बचना चाहिए कि हम फिर से सिमिलर क्वांटिटी खरीद सकें। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए? 20 दिन अगर मैंने रोज 2 ट्रेड लिए तो यानी रोज मैंने 2000 का यहाँ पे नुकसान करा है, और 20 दिन तक अगर मैंने रोज 2000 का नुकसान करा तो मैंने यहाँ पे 40,000 का नुकसान कर दिया। ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं कहता हूँ एसएल मार्जिन। तो एसएल मार्जिन यहाँ पे मैं बढ़ा के करता हूँ 40 से 50,000। ठीक है, अगर मैं 40,000 यहाँ पे करता हूँ तो मेरे को कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है? इसका मतलब हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट बन चुकी है 55,000 की। 55,000 को थोड़ा सा राउंड नंबर बनाया जाए तो एक ऑप्शन बाइंग है, फाइनल ये कैपिटल है मेरा, कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए किसी भी नए बंदे को अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो वो उसको यहाँ पे 50,000 से लेके 60,000 का कैपिटल मिनिमम रखना पड़ेगा, कंसिडरिंग अब लॉट साइज 75 क्वांटिटी का हो चुका है। इसका रीजन ये है बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट हमें इसलिए चाहिए तो सिर्फ 15,000, लेकिन ये सारे अमाउंट में हमारे लॉसेस एड अप होंगे। इन केस हमारे लॉसेस होते हैं, लेट्स सपोज कोई बंदे को सिर्फ 15,000 चाहिए, हाँ, तो वो 20,000 का कैपिटल मेंटेन करता है। यहाँ पे वो 5 ट्रेड भी अगर उसका लॉस हो गया ना डायरेक्टली, तो उसका 5 ट्रेड की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर 2 ट्रेड भी किसी का लॉस हो गया ना, तो वो डर जाएगा कि यार अब कैपिटल सिर्फ 18,000 रुपये मेरी बची है, क्योंकि 2,000 तो लॉस हो गया। अगर गलती से एक और लॉस हो गया ना, तो उसे डर लगने लग जाएगा 17,000 बची है, क्योंकि अब उसे या तो और पैसा डालना पड़ेगा या तो अब उसे ओटीएम की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जो भी कोई भी डिसेंसी के साथ ट्रेड कर रहा है वो ओटीएम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा अगर वो नॉर्मल डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहता है। ओटीएम की भी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, बट वो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा अच्छे से काम आती है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने ये सेफ साइड का मार्जिन दिया है। अगर आप इतना कैपिटल लेके आते हो तो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी एंड यहाँ पे आप अच्छे से ट्रेडिंग जर्नी को अपना कैरी ऑन कर सकोगे। तो सिमिलर यहाँ पे मैं अपना एसएल मार्जिन रखता हूँ। यहाँ पे भी मैं 50,000 का अगर मैं एसएल मार्जिन रखूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ऑप्शन सेलिंग अगर हमें डायरेक्शनल करना है एट द मनी पे, तो हमें 2.5 से 2.5 से लेके 3 लाख की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है, तो इतनी रिक्वायरमेंट, अगर इतना पैसा है तो अच्छे तरीके से आपकी ऑप्शन सेलिंग हो सकती है, वो भी सिर्फ एक लॉट से। इसके अंदर हाँ, अगर हम चाहे तो 50-60 हज़ार अगर हमारे अकाउंट में हो तो हम मल्टीपल लॉट्स खरीद सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर डिसेंसी के साथ एक प्रॉफिटेबल, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है, अनटिल अनलेस हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एक्यूमुलेट ना हो जाए। उस प्रॉफिट के पैसे पे हम अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ाएंगे, एक का 2 लॉट करना चाहेंगे। ठीक है, अभी सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रहा है कि अगर किसी को भी स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल यानी कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी है तो उसको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एक लॉट से करने के लिए भी हो जाएगा 2.5 से 3 लाख रुपए। एंड सिमिलर फॉर स्ट्रैडल, और अगर किसी को फ्यूचर्स बाई करना है तो उसके लिए भी सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। तो फाइनली अब कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को यहाँ पे ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करनी है तो एक डिसेंट कैपिटल उसके लिए होना चाहिए 50,000 रुपीज़। ठीक है, इतना कैपिटल बहुत अच्छा है। इतने में आप, जब भी मैं जो भी कैपिटल यहाँ पे लिखने वाला हूँ ना, वहाँ पे आप पूरे महीने के 20 दिन, 20 से 25 दिन रेगुलर लॉसेस करोगे तो भी आपके पास कैपिटल बचा रहेगा सिमिलर क्वांटिटी में करने के लिए। अगर किसी को भी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना है तो उसे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी 3 लाख रुपए। और अगर आपके पास 3 लाख है तो आप ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल भी कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल यानी कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी बना सकते हो, और यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो 3 लाख के कैपिटल में। लेकिन अगर किसी को भी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी है हेजिंग बेनिफिट के साथ, डायरेक्शनल सेल करना है, यानी कि अगर मेरा यहाँ से नेगेटिव व्यू है तो यहाँ का मैं कॉल शॉर्ट कर दूं और प्राइस नीचे जाए तो मैं प्रॉफिट कमाऊं, नॉन डायरेक्शनल नहीं, तो सेलिंग विथ हेज बेनिफिट अगर किसी को करना है तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट 3 लाख की नहीं है, वहां पे रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है और वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1,50,000 के आसपास की। तो अब ये जो नंबर्स है ना, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इस टर्म को आप ध्यान दो, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो और बेटर चीज है, लेकिन मिनिमम इतना पैसा तो चाहिए ही। और मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड है बिकॉज ये सबसे ईजिली, मतलब सबसे ज़्यादा चीपली हो जाता है।
तो यहाँ पे भी मिनिमम अगर आप इंडिया में किसी को भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उसे 50,000 की रिक्वायरमेंट है ही। लेकिन अगर अब आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करनी ही है तो कौन सी स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ, कौन से लेवल, जैसे ये एक फिबोनाची का लेवल है, मैंने बहुत पहले ही इसे ड्रॉ कर दिया था एंड उसके बाद प्राइस ने यहीं से रिजेक्ट किया है। तो इस फिबोनाची के बेस मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है, फिबोनाची क्या होता है, इन सारी चीज़ को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो इसे जाके जरूर चेकआउट करें।